हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 11वीं पूरक परीक्षा 2024-25 विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का असली प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। सो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कर लिया, 100% गारंटी है कि आपका 70 में 70 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। यदि बच्चों आपको इस बार एग्जाम में पास होना है तो आपको वीडियो कहीं पर भी स्किप नहीं करना। 10 मिनट की वीडियो है, आप शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कर लिए, डेफिनेटली आपके पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हमने अच्छी तरीके से समझाया भी है इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न एक है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी V1 चाल से तथा शेष आधी दूरी V2 चाल से चलता है तो उसकी औसत चाल होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, V = 2 × V1 + V2 अपॉन V1 + V2। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वेग u से फेंका जाता है तो उड्डयन काल होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2u/g। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी स्प्रिंग को L दूरी तक खींचा जाता है तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा 10 जूल बढ़ जाती है। यदि स्प्रिंग को L दूरी तक और खींचा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी और बढ़ेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जूल। चौथा प्रश्न है, पिंड की गतिज ऊर्जा के एवं रेखीय संवेग P में संबंध स्थापित कीजिए। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर डी, K = P² 2m। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, L = I α। लास्ट क्वेश्चन छठवां है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, V = m⁻0। तो बच्चों पहला प्रश्न अपना कंप्लीट हो चुका है। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले कमेंट कर रहे थे कि इंग्लिश मीडियम से पेपर चाहिए, तो बच्चों आप लोग इंग्लिश मीडियम से भी स्क्रीनशॉट लेते चलिए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा 30 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। दूसरा प्रश्न है, सदिश वेक्टर A = 6i + 8j का मापांक 10 होगा। तीसरा प्रश्न है, बल का आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। चौथा प्रश्न है, किसी रोलर को खींचने की अपेक्षा ढकेलना कठिन होता है। पांचवा प्रश्न है, यदि किसी कार्नो इंजन को 100 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य कराया जाता है तो उसकी दक्षता 26.8% होगी। छठवां प्रश्न है, रुद्धोष्म में प्रसार प्रक्रम में शीतलन होता है। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा प्रश्न अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, सही जोड़ी बनाइए। पहला है, वोल्टेज में नियतांक का मान। इसका आंसर हो जाएगा 1.38 × 10⁻23 जूल प्रति केल्विन। दूसरा प्रश्न है, स्टीफन नियतांक का मान। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 5.67 × 10⁻8 जूल/सेकंड × मीटर² × केल्विन की पावर 4। चौथा है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। तो इसका आंसर करना है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर² × प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी पर पलायन वेग। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, चौथे का आंसर करना है हमें 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी के निकट कक्षीय वेग। इसका आंसर हो जाएगा 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। छठवां प्रश्न है, एक पॉइज। तो 10⁻1 किलोग्राम/मीटर/सेकंड। तो इसका भी बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरे का आंसर है सभी का आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है। अगला प्रश्न क्रमांक चौथा है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, सेकंड दोलन के आवर्तकाल का मान बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकंड। दूसरा प्रश्न है, यदि पिंड स्प्रिंग से जुड़ा है तो उसके दोलन काल का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे आ जाएगा T = 2π√m/k। तीसरा प्रश्न है, किसी तरंग के लिए पथांतर एवं कलांतर में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा Δx = λ/2π × Δφ। चौथा प्रश्न है, समान लंबाई की स्टील की मोटी छड़ एवं स्टील के पतले तार में किसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों पदार्थ की समान होगी। पांचवा प्रश्न है, पदार्थ के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा एवं आयतन प्रसार गुणांक गामा में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गामा = 3/2 बीटा। तो बच्चों यहाँ पे चौथा प्रश्न अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है, वायु का प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो हो जाएगा सत्य। दूसरा है, पिंड का जड़त्व आघूर्ण एक अदिश राशि है। ये हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न है, द्रव्यमान केंद्र सदैव वस्तु के भीतर उपस्थित होता है। ये हो जाएगा बच्चों सत्य। चौथा है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। ये हो जाएगा सत्य। पांचवा है, गति करते पिंड के लिए यह संभव है कि उसकी चाल न बदले किंतु वेग बदल जाए। तो ये भी हो जाएगा बच्चों सत्य। तो यहाँ पे पांचवा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 6 है, ऊर्जा समविभाजन का नियम लिखिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले हेडिंग डालना, ऊर्जा समविभाजन का नियम। तापीय साम्य की स्थिति में किसी ऊष्मागतिक निकाय की कुल ऊर्जा उसकी समस्त स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से वितरित होती है और प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि में औसत ऊर्जा 1/2 kBT होती है। एकदम सिंपल है बच्चों, एकदम आसान है ऊर्जा समविभाजन का नियम। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, 7वां है, ऊष्मागतिकी का शून्यवाद नियम लिखिए। तो यहाँ पे हेडिंग डालना है, ऊष्मागतिकी का शून्यवाद नियम। इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक तापीय साम्य हैं तो ये आपस में भी तापीय साम्य होते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 8वां हमारे सामने अगले पेज पर दिया गया है, दरवाजे के हैंडल कब्जे से दूर होते हैं क्यों।
तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे लिखना हमें, दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाया जाता है ताकि कम बल लगाकर भी दरवाजा आसानी से खोला जा सके। दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाने की वजह यह भी है कि इससे बल अघूर्ण का मान बढ़ जाता है। तो यह जगह बच्चों उत्तर क्रमांक 8वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 9वां है, विराम में स्थित 10 किलोग्राम की वस्तु पर लगे बल की गणना कीजिए जो 2 सेकंड में उसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दे। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए बच्चों उत्तर क्रमांक 9 का हमारे सामने है। आप इसको अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, दिया है द्रव्यमान m बराबर 10 किलोग्राम, समय t बराबर 2 सेकंड, u बराबर 0 हो जाएगा, v बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड। a की वैल्यू निकालना, v माइनस यू बटे टी, 8 माइनस 0/2, 8 को 2 से भाग करेंगे, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देन इसके बाद f बराबर सूत्र होता है ma, तो m की जगह आ जाएगा 10 गुणे a की वैल्यू 4, 10 चौको 40 न्यूटन आ जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 10वां, सर्पी घर्षण एवं बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे हमें एक साइड हेडिंग डाला सर्पी घर्षण, दूसरी साइड बेलन घर्षण। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर लुढ़कती है या घूमती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को लोटनिक घर्षण कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना हमें, सर्पी घर्षण का मान लोटनिक घर्षण की तुलना में बहुत अधिक होता है, लोटनिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत ही कम होता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 12 है, सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए नंबर दिया गया और बी नंबर दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, पहले में जो सार्थक अंकों की संख्या है वो हो जाएगी 2 और दूसरे में सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 4। उत्तर क्रमांक 11 भी देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है। एक वस्तु 78.4 मीटर ऊंचे शिखर से स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है, वस्तु द्वारा 90 सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले सेकंड में चली गई दूरी 4.9, दूसरे सेकंड में चली गई दूरी 19.6 और दूसरे सेकंड में चली गई टोटल दूरी निकालना है तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, 14.7 मीटर आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 13 है, सिद्ध कीजिए शक्ति बराबर बल गुणे वेग। इसका अथवा कर लीजिएगा आप लोग। नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों इसका आंसर सबसे पहले हेडिंग डालना है कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इसके बाद हेडिंग डालना अचर बल के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं समीकरण गति के द्वितीय नियम या बराबर एम को मान लेना समीकरण 1। दूसरा इक्वेशन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यस की वैल्यू निकालेंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2a आ जाएगा। वस्तु द्वारा किया गया कार्य w बराबर होता है fs, ये आपकी जगह आ जाएगा ma गुणे s की जगह v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2a, a से a कैंसिल हो जाएगा, w बराबर 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर, या W बराबर डेल्टा के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। नीचे लिखना अर्थात बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। अगला प्रश्न 14 है, पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण g के मान में किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है, व्यंजक निम्नलिखित कीजिए। या फिर आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा बच्चों। इसका अथवा एकदम सिंपल है, केपलर के ग्रहों के लिए गति के नियम लिखिए। तो यहाँ पे लिखना केपलर का प्रथम नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के परिता दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य इसके एक नाभि पर होता है। केपलर का द्वितीय नियम, इस नियमानुसार किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। केपलर का तृतीय नियम, इस नियमानुसार किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उस कक्षा के अर्धदीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न 15 है, द्रव का पृष्ठ तनाव किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाइए। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखना सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा द्रव के ताप पर। समानता ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर संसंजक बल का मान कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा अशुद्धियों की विलेयता पर। इसका आंसर लिखना यदि अशुद्धि कम विलेयशील है तो द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है, जैसे पानी में साबुन, फिनॉल या अन्य डिटर्जेंट डालने पर पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तीसरा हो जाएगा संदूषण पर। यदि द्रव के पृष्ठ तनाव पर मिट्टी के कण, धूल के कण, चिकनाई युक्त पदार्थ जैसे तेल, ग्रीस, पेट्रोल, डीजल आदि उपस्थित हो तो द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 16 है, अनुप्रस्थ तरंगे एवं अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालना हमें, एक साइड अनुप्रस्थ तरंग, दूसरे साइड अनुदैर्घ्य तरंग। पहला पॉइंट, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इन तरंगों में सुरंग तथा गर्त बनते हैं। इन तरंगों में संपीड़न तथा विदलन बनते हैं। तीसरा पॉइंट, इन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, इन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। तो इसका आप लोग बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 17 है, वान डेर वाल समीकरण को बीमी विधि से हल कीजिए। आप लोग इसका अथवा कर लीजिए कि एकदम आसान है। इसमें श्यान बल के लिए व्यंजक स्थापित करना है। तो इसका आंसर ये लीजिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे निगमन। मानव अगर आप लोग देख लीजिए, बीमी विधि से हल करना है तो लास्ट में निकल के आएगा हमारे सामने F बराबर 6 पाई ईटा भी, यही स्टोक का नियम है। अगला प्रश्न 19 है, 18 देखिए बच्चों, सिद्ध कीजिए कि पिंड को पृथ्वी तल से कोण बनाते हुए फेंकने पर प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर, उत्तर क्रमांक 18 का। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझ के आपको कर लेना है। y बराबर x tan थीटा माइनस 1/2 g इंटू एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यह परवलय का समीकरण है, अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। प्रश्न 19 से, किसी बर्तन में भरे ताप से भोजन का ताप 2 मिनट में 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कक्ष ताप 20 डिग्री सेल्सियस से 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस तक गिरने में तापमान को कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे लीजिए बच्चों इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, ये रहा उत्तर क्रमांक 19 का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है और यही सेम टू सेम इसका आंसर आपको
अपने पेपर में लिख के आना है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर है, सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक t = 2 पाई अंडर एल बटे जी का निगमन ज्ञात कीजिए और आवर्तकाल किन किन कारकों पर निर्भर करता है बताइए। तो यहाँ पे लिखिए बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे सरल लोलक की परिभाषा, इसके बाद व्यंजक हेडिंग डालना है, यहाँ पे चित्र बनाना है एंड आप लोग देख लीजिए चित्र यहाँ पे हमारे सामने बना हुआ है। इसके बाद अगले पेज में थोड़ा सा आपको और सॉल्व कराना है, यहाँ पे आ जाएगा आवर्तकाल के लिए व्यंजक लिखना है, लास्ट में निकल के आएगा t = 2 पाई अंडर एल बटे जी, यही आवेश सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक है।